साधु चरणम। पहुंच गए श्री धाम वृंदावन, तो वहां भक्ति जी का दर्शन हुआ। भक्ति जी अपने दोनों पुत्रों के लिए हुए ज्ञान वैराग्य के साथ उपस्थित थी। भक्ति जी तो युवा थी, पर उनके पुत्र वृद्धावस्था को प्राप्त थे। नारद जी ने पूछा, आखिर आपके दोनों पुत्र, अब ये तो विचारणीय विषय, माँ युवा हो, पुत्र वृद्ध हो। नारद जी ने ध्यान लगाया और भक्ति जी को बताया कि हे भक्ति, तुम्हारे ग्राहक तो बहुत है यहाँ वृंदावन में, पर ज्ञान वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं है, साधक नहीं है। वृंदावन में आज भी भक्ति तरुण अवस्था में है। आप जाएं वृंदावन, एक छोटा सा बालक, 5 वर्ष के बालक से लेकर के एक वृद्ध तक, अगर किसी में मस्त है तो सिर्फ राधे राधे में, और उसे किसी चीज की कामना नहीं है। राधे राधे। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा, राधा 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 परम धन राधा, राधा 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 हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। सब लोग ताली बजा के भाव से गाएं। परम धन राधा, राधा 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 परम धन राधा, राधा 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 हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा बरसाने वाली राधा, राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा, राधा 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 हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। जय श्री राधे। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो, वृंदावन को बास हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा, राधा 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 परम धन जीवन धन हमारो धन राधा, राधा 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 परम धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा।
पहचानू ना, तेरे सिवा कुछ नहीं मेरी राधा। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। हो जब कुछ जानू ना, कुछ पहचानू ना, तेरे सिवा मेरे कुछ नहीं राधा। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, राधा राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमारो राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमारो राधा, 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 राधा। श्री राधा श्री राधा, हमारो श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। बस एक ही नाम श्री राधा, ये भक्ति है। भक्ति का दर्शन जब भी कभी करना हो श्री धाम वृंदावन में करना। देवर्षि नारद जी भक्ति जी को प्रणाम किया और ज्ञान वैराग्य के कानों में वेद वेदांत का पाठ किया। कोई प्रभाव नहीं, थोड़ी देर के लिए प्रभाव तो होता पुनः पूर्वत। तब आकाशवाणी हुई, हे नारद, अगर भक्ति जी का दुख दूर करना चाहते हो तो सत्कर्म ज्ञान महायज्ञ करो। नारद जी ने कहा, सत्कर्म ज्ञान महायज्ञ क्या है? तमाम संतों से पूछते हुए पहुंच गए श्री बद्री नारायण धाम। सनकादिक ऋषि विराजते हैं, उनसे पूछा तो सनकादिक ऋषियों ने बताया कि हे नारद, सत्कर्म ज्ञान महायज्ञ है श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ। भागवत जी का एक नाम है सत्कर्म ज्ञान महायज्ञ, ये ज्ञान यज्ञ है। ये भागवत कथा और ज्ञान यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ होता है। भगवान कहते हैं कि यज्ञों में मैं ज्ञान यज्ञ हूं, ये ज्ञान यज्ञ है। तो श्री सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद तुम इस कथा का आयोजन करो, भक्ति जी का दुख दूर हो जाएगा। नारद जी ने कहा, तो कहाँ आयोजन किया जाए? तो बोले गंगा तट पर, हरिद्वार। कथाओं का आयोजन तो तीर्थ में ही होना चाहिए। तीर्थ बापी बने बापी, ग्रहे वा श्रवणामतम। जब कभी कथा की इच्छा हो तो तीर्थ में चले जाना और तीर्थ में जाकर भगवान की कथा को सुन लेना, क्योंकि तीर्थ में सुनने का एक लाभ है। इस प्रपंच से व्यक्ति बचा रहता है, किसको पानी मिला किसको नहीं मिला, कौन आया कौन नहीं गया, बस बैठ के हमने सुन लिया। जिसको सुनना हो सुने, नहीं सुनना हो न सुनो। अब यहाँ आपने आयोजन किया, तमाम कौन आया, किसको जल मिला, प्रसाद मिला कि नहीं मिला, तमाम व्यवहार जगत में ही मन लगा है, तो कथा से कहीं न कहीं भ्रम हो जाएगा, वो लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए तीर्थ में उत्तम, वहाँ कोई किसी का हितैषी कोई प्रेमी भगवान है जिसकी इच्छा हो, वहाँ कथा भी लोग सुनते हैं। ये भी नहीं याचना करते कि प्रसाद मिला कि नहीं मिला, क्योंकि कथा से बड़ा प्रसाद अब क्या हो सकता है? ये सबसे बड़ा प्रसाद है। लोग कहते हैं कि अभी तो फूटा नहीं मिला, अभी नारियल नहीं मिली, प्रसाद नहीं मिला कथा में। अरे ये तो पूरी तरह से कथा सुन लिया, इससे बड़ा कोई संसार का प्रसाद नहीं है। तो फूटा ले आप दुकान में भी ले लीजिए, खरीद लो। तो वहां तो लोग सिर्फ कथा प्रसाद के रूप में ग्रहण करने के लिए जाते हैं, सिर्फ कथा सुनते हैं, कथा सुना चले गए। अगर तीर्थ में बन जाए, अगर तीर्थ में न बने तो फिर बने वापी, वन में चले जाना। किसी नदी का किनारा हो, सुंदर वृक्ष की छांव हो और बढ़िया बैठ करके वहीं अपने गुरु अपने विद्वान को ले जाकर के सुन लेना। तीर्थ वापी बने वापी। अगर ये दो जगह व्यवस्था ना बने, हमारे श्री दिनकर सिंह जी, आज दिवाकर सिंह जी बैठे हैं सिजहटा, आज से तकरीबन 5-6 साल पहले कथा आपके यहाँ हुई थी। आपने श्रीमद् भागवत कथा श्रवण, और मुझे लगता तब से ही मैं आज देखा ही हूँ, आज बहुत दिनों बाद मुलाकात। आपने जब कथा श्रवण करने की इच्छा प्रकट की तो आपने कहा मैं घर में नहीं सुनूंगा। तो बोले कहाँ सुनोगे? घर वाले बोले मंदिर में सुनूंगा। चलो ये मंदिर में ले चलिए मुझे। तो आपके ग्राम में एक बड़ा ही सुंदर शिव जी का मंदिर बना हुआ है, बड़ा दिव्य।
वहां जाकर के इन्होंने आप कथा का आयोजन कराया, बढ़िया कथा का आयोजन हुआ और बहुत संख्या में लोग उपस्थित होकर के कथा का रसपान किया, कथा को श्रवण किया। तो तीर्थ में चला जाए, वन में चला जाए, अगर वन में व्यवस्था नहीं बन रही तो गृहे व श्रवणम, ऐसा नहीं कि घर की बात नहीं आई, घर में भी कथा का आयोजन कराया जा सकता है, जिसके लिए विशालम वसुधा, वसुधा यानी पृथ्वी, जैसे यहाँ आपने आयोजन किया। मुझसे जब बात हुई तो हमने कहा कहाँ आयोजन कराएं, घर में तो व्यवस्था हो नहीं पाएगी, पहले तो छत में होना था शायद इस कार्यक्रम को, कि छत में करा लिया जाएगा। हमने कहा वो तो ठीक नहीं होगा, कहीं आप ऐसी जगह में देखिए। आशीष ने कहा नहीं यहाँ हो जाए तो कहे, हमने कहा और अच्छा ये तो बढ़िया है, इससे अच्छा तो ये तो तीर्थ भी है, वन में भी है, किसी का है भी नहीं बढ़िया, सब लोग। अभी तो यहाँ दुर्गा जी का पंडाल हुआ करता था, मुझे लगता माँ भगवती स्थापित हुआ करती थी 9 दिवसीय। मैं एक आध बार आया हूँ, उस समय मुझे बुलाया गया था। तो सुंदर स्थान, तो तीर्थ में अनंत, और तीर्थों में भी हरिद्वार। कथा, जितनी कथाओं का वाचन हुआ सब हरिद्वार में हुआ, क्योंकि हरिद्वार का अर्थ है भगवान का द्वार। वहां सारे देवता, वहां से संपूर्ण तीर्थों, स्वर्ग तक जाने के लिए मार्ग अगर कहीं से है तो सिर्फ हरिद्वार से है, इसलिए हरिद्वार में चले जाना। और हमारे पूज्य श्री महाराज जी सदगुरुदेव भगवान बड़ा ही सुंदर एक आश्रम का निर्माण हरिद्वार में कराने के लिए जा रहे हैं। इच्छा है श्री महाराज जी की हरिद्वार में एक सुंदर आश्रम का निर्माण हो जाए, यहाँ के लोग कोई अगर उधर जाए तो अपने आश्रम में जाकर के ठहरे, विश्राम करे। तो सनकादिक ऋषियों ने बताया कि सीधे आप हरिद्वार चले जाएं, हरिद्वार में वही कथा का आयोजन होगा। बोले करेगा कौन? नारद जी ने कहा, तो सनकादिक ऋषियों ने कहा हम सुनाएंगे आपको। और सुंदर कथा का आयोजन गंगा किनारे। जैसे ही बात चारों तरफ फैली, तमाम बड़े बड़े संत, कांडो, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, जाबाल, वेद, पराशर, तमाम बड़े बड़े संत सब भगवान की कथा सुनने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। सभी जो गृहस्थ, सदगृहस्थ संत हैं तो अपने शिष्यों के सहित, परिवार के सहित, जो विरक्त महात्मा है वो शिष्यों के सहित, चारों तरफ से संतों का आगमन शुरू। श्रीमद् भागवत पीयूष पानाय धावन्तो सर्वं प्रथमं च वैष्णवः। धावन्तो, भगवान की कथा दौड़कर सुननी चाहिए। ये उत्तम श्रोता है जो भगवान की कथा दौड़ते हुए जाए, जो धीरे धीरे आए, और जो सोचे कि अभी तो शुरू ही नहीं हुई, अभी से जाके क्या करेंगे, अभी शुरू हो जाए। और एक श्रोता होता है जब शुरू हो गई तब घर से अपने आराम से, कई प्रकार के श्रोता। अब उत्तम श्रोता वो है कि कथा का समय हुआ कि वो पहले ही अपना स्थान ग्रहण कर ले, बैठ जाए। वृंदावन में एक स्थान हुआ करता, वहां सत्संग होता है परिक्रमा मार्ग में, बड़ा ही दिव्य। वहां का नियम है कि जब वहां सत्संग आरंभ होता है तो वहां लोग दौड़ते हुए जाते हैं, क्योंकि वहां का नियम है कि अगर इतने 9 बजे तक लोग आ जाएंगे तो प्रवेश मिलेगा नहीं, दरवाजा बंद। जो अंदर चला गया तो अंदर, जो बाहर है सो बाहर, फिर उसे अंदर, बाहर वाले को प्रवेश नहीं मिलेगा, अंदर वाले को बाहर आने को नहीं मिलेगा, दरवाजा बंद। और करीब 1.5 घंटा सत्संग होगा। इतना लोग दौड़ करके जाते हैं। हमने पूछा भैया कौन जा रहे हो, कहाँ जा रहे हैं? बोले वहां सत्संग, दरवाजा बंद हो जाएगा, अभी बात नहीं करेंगे, लौट के करेंगे। इतना भाव, जब हमारे जीवन में कभी ऐसी भावना जागृत होगी कथा के प्रति, गोविंद की प्रति तन्मयता जागृत होगी, तो समझ लेना कि अब भगवान की प्राप्ति होने वाली है। और जब तक ये मन में भाव रहे कि अभी तो कथा शुरू नहीं हुई, अभी से जाकर क्या करेंगे, कोई मतलब नहीं है, चलो हो गया, अभी तो आरती नहीं सुना रही है, अभी तो संगीत नहीं सुना रहा, अभी तो वक्ता जी की आवाज नहीं आ रही है, फिर सबसे बाद में आएंगे, सबसे आगे बैठेंगे और सबसे पहले चले जाएंगे, तो समझ लेना कि कथा श्रोता का नियम नहीं है। इसलिए कथा की पद्धति जो पुराणों में वर्णित है उसके आधार पर हम सब लोग कथा सुने, इसका आपको लाभ मिलेगा, इसमें संदेह नहीं। यहाँ वर्णन है धावन्तो, दौड़ करके भगवान की कथा सुनने के लिए सभी लोगों ने अपना स्थान बना लिया। वेदांतानि च वेदस्य मंत्रस्तंत्राश मूर्तयः 10 सप्त पुराणानि खट शास्त्राणि तथाय।
सभी वेद पुराण भगवान की कथा सुनने के लिए 10 सप्त पुराणानी और कथा का शुभारंभ सनकादिक 4 पीठ बनी हुई हैं। देवर्षि नारद जी अक्षत पुष्प लेकर बैठे हैं, पर नारद जी को श्राप है, कहीं एक भी स्थान पर वो रुकेंगे नहीं 2 घड़ी से ज्यादा। अब वहां 7 दिन कैसे रुके? सुमिरत हरि श्राप गति बांधी। हरि का स्मरण किया, श्राप गति बांधी। श्राप की जो गति है वो बंध गई। भगवान का स्मरण करने से श्राप भी निष्फल हो जाता है, वो अपना प्रभाव को त्याग देता है। नारद जी 7 दिन तक एकाग्र हो गए, कथा सुनने लगे। सनकादिक ऋषियों ने बताया कि हे नारद, ये भगवान की कथा है, इस कथा का आयोजन जहां करा दिया जाए वहां की वसुंधरा पवित्र हो जाती है। इस कथा का अनुष्ठान जिस भूमि पर करा दिया जाए वहां से बहने वाली वायु पवित्र हो जाती है। इस कथा का वाचन जिस स्थान पर हो जाए वहां का जलाशय पवित्र हो जाता है। इस भागवत का सुंदर पावन आयोजन जिस स्थल पर कर दिया जाए वो भूमि पर अनंत वर्षों तक, 1 वर्ष तक नहीं, अनंत वर्षों तक श्रीमद् भागवत जी का प्रभाव व्याप्त रहता है, छाया हुआ रहता है। ये भागवत जी की महिमा है। भागवत कथा श्रवण कर ले, सारे तीर्थों का पुण्य मिल जाएगा। अश्वमेध सहस्त्राणी वाजपेय शतानि च। पूर्व काल में जो पुण्य अश्वमेध यज्ञ करने से मिला करता, वही पुण्य कलयुग में भागवत कथा सुनने से प्राप्त होता है। अश्वमेध यज्ञ तो अब कलयुग में होते ही नहीं। अब सुनते हैं हम लोग कि अश्वमेध यज्ञ हुआ करते थे पहले, क्योंकि उसकी परंपरा ही नहीं रह गई है। भी तो किसी को पता नहीं, और कराया भी जाए तो जजमान नहीं है, इतना मन एकाग्र नहीं है, शांति नहीं है, शांत है मन। बड़ी लंबी प्रक्रिया। तो कलयुग में भागवत कथा सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है जी। इसलिए लोग यज्ञ का ये भागवत कथा सुनते हैं। वाजपेय शतानि च सुख शास्त्र कथा याशम। तो इस कथा को श्रवण करने से सब कुछ मिल जाता है। संसार के सारे तीर्थ, न गंगा न गया काशी, पुष्करम न प्रयागकम, सारे तीर्थ स्वयं चल करके आ जाएंगे। यहाँ कथा हो रही है, हम आपको दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इन नेत्रों से हम संसार का दर्शन कर सकते हैं, भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। जहाँ भगवान की कथा होती है, इन चर्म चक्षुओं से तो सांसारिक दृश्य को देख लेंगे, पर परमात्मा को देखने के लिए चर्म चक्षु पर्याप्त नहीं है, उनके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। और अंतःकरण की दृष्टि से आप नेत्र बंद करके खोल करके देखिए तो पता चलेगा कि हाँ, सारे तीर्थ भगवान की कथा सुनने के लिए उपस्थित हैं। तो भगवान की कथा तो सब लोग सुनते हैं। और जैसी कथा चल ही रही थी कि भक्ति जी श्री धाम वृंदावन से अपने दोनों पुत्रों को लेकर के सुंदर संकीर्तन करते हुए और उपस्थित हो जाती हैं। बोलिए भक्ति महारानी जय हो। श्री कृष्ण श्री कृष्ण सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण ताली बजा के वासुदेवा।
बंदी कह के तुम बहु तारी, कहीं जनू में कहीं पले मुरारी। अरे बोल। बंदी कह के तुम अब तारी, कहीं जनू में कहीं पले मुरारी। किसी के जाए किसी के कहाए, है अद्भुत हर बात तुम्हारी, है अद्भुत हर बात तुम्हारी। वही गए वही गए वही गए जा गए पुकारे, वही गए जा गए पुकारे। नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। हरि बोल। श्री राधे। गीता में उपदेश सुनाया, गीता में उपदेश सुनाया। तुमने सोया विश्व जगाया। हे राधा नागरा है बचवंशल, हृदय पुकारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हृदय में अधर में पंछी, हृदय में राधे। बट गए दोनों में आधे आधे। अधर में बंसी अधर में बंसी, हृदय में राधे। बट गए दोनों में आधे आधे। हे राधा नागर हे भक्त वत्सल, हृदय भक्तों के काम साधे। हृदय भक्तों के काम साधे। वही गए वही गए वही गए जहाँ गए
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति जी ऐसे शब्दों का उच्चारण करते हुए भागवत जी के मध्य में प्रकट हो गई सज्जनों, और भागवत जी में ही समाहित हो गई। ये भागवत भक्ति प्रधान ग्रंथ है सज्जनों, और जहाँ सुंदर भागवत जी की पावन कथा श्री सूत जी सौनक जी को सुना रहे हैं और सनकादिक ऋषि देवर्षि नारद जी को श्रवण करा रहे हैं, वही प्रसंग हम सब लोग भी श्रवण कर रहे हैं। नारद जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, हे महात्मा के विशुद्धयन्ति वदन्तु मह्यम् सप्ताहे यज्ञेन कलौ मैनम् कृपालुभिर्लोकहितं विचार्यम् प्रकाशितं कोपि नवीन मार्गः। नारद जी ने एक बड़ा सुंदर प्रश्न किया, ये आपकी कथा है, भगवान की कथा, इस कथा को श्रवण करने से किस किस प्रकार के जीवों को मोक्ष मिलता है। सनकादिक ऋषियों ने बताया कि हे नारद, ये भगवान की कथा है, इस कथा को किसी भी प्रकार से श्रवण किया जाए। ए मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलस्य कामिनः सप्ताहे यज्ञेन कलौ पुनन्ति। बताया, ए मानवः, जो मानो सदा सर्वदा पाप कर्म किया हो, क्रोध रूपी अग्नि में सदा दग्ध रहा हो, जला हो, अगर ऐसे लोग भी कथा श्रवण कर लें तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति, वो सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। कायेन वाचा मनसा पिपातकम नित्यं प्रकुर्वन्ति सठा हठेनम। कायेन वाचा, काया से, मन से, वचन से, स्वभाव से किसी भी द्वारा हमारे द्वारा पाप कर्म हुआ हो और हम भगवान की कथा को श्रवण कर लें तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति, सप्ताह यज्ञ से वो जीव पवित्र हो जाता है। और अगर पाप कर्म करते करते हमारी मृत्यु हो गई हो और मृत्यु के उपरांत इस कथा को करा दिया जाए तो वो भी पवित्र हो जाता है। मरने वाले को भी मोक्ष प्रदान करती है कथा। अब विचार करिए, सब कथा तो अपने जीवन काल में सुने मोक्ष मिलता है, सत्य है, पर एक कथा मरने वाले को भी किसी कारणवश वो कथा नहीं सुन पाया, अधोगति हो गई हो, भौतिक आत्मा में प्रवेश कर गया हो और उसके निमित्त इस कथा का आयोजन करा दिया जाए तो नारद जी ने कहा, सुनिए महाराज, जीवन काल में कथा सुने तो उत्तम है, मरने के बाद उसे कैसी कथा सुनाएंगे और सुनेगा कैसे और फिर उसे मोक्ष कैसे मिलेगा, ये बात समझ में नहीं आ रही। आप कृपया बताएं, इस पर विस्तार प्रकाश डालिए। अभी हम लोग महात्म्य की चर्चा करते हैं, थोड़ी देर बाद आज की कथा को विश्राम देंगे और आरती करेंगे। आज की कथा का विश्राम का भी समय हो रहा, कल 3 से 6 बजे तक का कथा का समय रहेगा। आप सब लोग समय का ध्यान रखिएगा, समय पर प्रसाद पा लीजिएगा और समय में प्रसाद पा करके थोड़ा आराम, चूंकि शहरों में लोगों को आराम करने की आदत है और हम आप आराम करें न करें पर मातृशक्ति जरूर आराम थोड़ा सोचे कर लिए। तो समय पर भगवान की कथा अगर सुनना है तो समय में पधारिएगा। सुंदर भगवान की दिव्य कथा का हम सब लोग आनंद लेंगे। निश्चित ही भगवान की बड़ी कृपा है, हमारे श्री आशीष चंद्र उठार जी के मौसी साहब जी के द्वारा ये पावन कथा का आयोजन कराया जा रहा है। आज हमारे सतना वर्दाडी से हमारे श्री भैयन सिंह जी पधारे हैं कथा श्रवण हेतु।
श्री विद्या जी बैठे हुए हैं। विद्या जी बड़ा श्रम, इस कथा में बड़ा ही मेहनत, बड़ी लगन। क्योंकि इस कथा का आरंभ करने के 10 दिन शेष बचे थे, तभी हमको शायद 1 फरवरी की बात आए थे, हमारी मैहर में कथा होनी थी, मुझे जाना था वहां। बोले अब समय तो कम है, अब क्या किया जाए। हमने कहा कोई समय कम नहीं है, भगवान की कथा के लिए एक दिन ही पर्याप्त है। अगर आप सब लोग लग जाएंगे हो जाएगा। कौन बहुत भारी अपनों को कार्यक्रम करना, साधारण सहज। और विद्या जी जैसे निष्ठावान कार्यकर्ता और भगवान के भक्त, पिछले राम कथाओं में भी आपका बहुत परिश्रम हुआ करता था भगवान की कथाओं में, इस कथा में भी है। वो भी बैठे हमारे श्री संदीप भैया जी पांडे जी विराजमान है कथा में। विगत वर्ष में आपके यहाँ बहुत ही दुखद, भगवान की कृपा, संदीप भैया में बड़े ही संतों के प्रति स्नेह और इस शरीर के प्रति तो बड़ा ही स्नेह रखते हैं आप। हमारे आश्रम में आना जाना आपका लगा रहता था। भगवान की जो इच्छा होती वही होता है, व्यक्ति सोचता तो बहुत है, तो भगवान की जो इच्छा होती है। बैठे हैं, मैं व्यासपीठ से भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप के दीर्घायु जीवन की भगवान आपको सदा सुखी रखें, और आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप सब लोग भगवान की कथा श्रवण हेतु बैठे हैं, और हमारे श्री कृपाल वर्मा जी बैठे हैं, राम कृपाल। बड़ा ही सुंदर समावेश है। आज की कथा में हम सब लोग उपस्थित हो रहे हैं, और अभी थोड़ी देर में बस कथा का हम आज अपनी वाणी को विश्राम देंगे। आप सब लोग शांति का परिचय बना, जो छोटे छोटे लड़के आए तो जो एक आध कोई कार्यकर्ता ऐसा हो घर में, उनको उसे उधर ही गेट के बाहर उनको उधर कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। व्यवधान ना उत्पन्न हो भगवान की कथा में, क्योंकि वो आएंगे तो सुने की कथा नहीं, पर दूसरों का भी मन को भंग कर देंगे। मन एकाग्र करना बड़ा कठिन है, तो मन की एकाग्रता बनी रहे, इसलिए छोटे बालकों को कथा में ये तो माताएं ले आए तो अपने पास बैठाएं। आजकल माताएं कथा में तो ले आएंगी बालकों को, अपने पास नहीं बैठाएंगी, पंडाल में छोड़ देंगी और कहेंगी जाओ कबड्डी खेलो। और कोई अगर उनके बालकों को थोड़ी सी डांट दे तो डंडा लेके खड़े हो जाएंगे माता पिता, क्यों डांट दिया तुमने। माता पिता ही बर्बाद करते हैं अपने बालकों का, कोई दूसरा नहीं करता। उनके उदंडता पर उनको शिक्षा देनी चाहिए, और फिर कहे कि हमारे बालक संस्कार भी, इन्हें क्या करें महाराज जी, बड़ी समस्या है। अरे 100 परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म है ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। वो तो फिर एक वृथा है दोष लगाना, कहीं ना कहीं हम लोग भी। और मैं जिनका हृदय से, अभी राजेश प्यासी जी हमारे बैठे थे कथा में, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो भी भगवान नई बस्ती से आए थे कथा श्रवण हेतु। बैठे हमारे श्री राज किशोर गर्ग जी भगवान की कथा हेतु विराजमान हैं। तो हम सब लोग भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। उसे मोक्ष कैसे मिलेगा, बस इस विषय की चर्चा करके कथा का विश्राम देंगे आज। तो यहाँ एक सुंदर सा छोटा सा इतिहास, एक कथा, प्राचीन कथा का वर्णन किया। बोले कि हे नारद, एक तुंगाभद्र नाम की नदी के किनारे एक ग्राम बसा है। उस ग्राम का नाम है उत्तम नगर। वहां चारों वर्ण के लोग निवास करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी लोग वास करते हैं। और उसी नगर में एक बड़े ही पवित्र ब्राह्मण है जिनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव पुरे तस्मिन सर्ववेद विशारदः। वेद वेदांत के बड़े ही विद्वान ज्ञानी। उनकी पत्नी थी ना, उनका पत्नी का नाम था धुंधली। आत्मदेव जी विद्वान थे, पर उनकी पत्नी थोड़ा अनुकूल नहीं थी। ये पत्नी अनुकूल मिल जाए तो समझना कि सब कुछ अनुकूल मिल गया। निग्रहम ग्रह मित्ताहु ग्रहणी ग्रह लक्ष्मी, ये वेदांत कहता है। निग्रहम ग्रह मित्ताहु ग्रहणी ग्रह लक्ष्मी। घर को घर नहीं कहते, बल्कि ग्रहणी का नाम घर है। वो चाहे घर को स्वर्ग बना दे, चाहे वैकुंठ बना दे, और ग्रहणी चाहे तो अपने घर को नरक बना दे। ये तो ग्रहणी के ऊपर निर्भर होता है। इसलिए आप सब लोग अपने घर को स्वर्ग बनाना, वैकुंठ बनाना, घर को घर नहीं कहते। वो धुंधली उनके विपरीत स्वभाव की थी, बड़ी ही विपरीत। आत्मदेव जी कहते इधर चलो तो उधर जाती,
कभी पड़ोस में लड़ लेती, कभी सामने वाले से प्रेम कर लेती, कभी कुछ कर देती, जो भी मन में आए। और जब बोलती तो ऐसा बोलती, ये मैं नहीं भागवत जी, लोक बार तार तक्रूर प्रयासो बहुजल्पिका सूरा च ग्रह कृत्येषु कृपणः कलह प्रिय। ये अवगुण थे स्त्री में, उसमें कलह प्रिय थी। फिर भी आत्मदेव जी विद्वान थे, उन्हें लगता कि चलो ये विपरीत स्वभाव की है, इसका भी कल्याण होना चाहिए। जो विद्वान ज्ञानी होते हैं उनका ये स्वभाव होता है कि इसका भी किसी न किसी रूप में उद्धार हो। तो सब कुछ भगवान ने उन्हें दे रखा था। धनार्थम धर्म मार्गेणम ताभ्यम नीति तथा पिचा। धन था, धर्म था, पर सबसे बड़ा अभाव उनके जीवन में था, जन्म जीवन में था, न पुत्रो ना युवा पुत्री तत्र चिंता तुरो। पुत्र पत्नियां नहीं, पुत्र नहीं थे, पुत्रियां नहीं थी, इसलिए दुखी रहा करते थे। बहुत प्रयास किया कि पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाए। गृहस्थ जीवन का एक आनंद है, होना भी चाहिए, नहीं हुआ भगवान की कृपा। एक दिन बहुत उनको दुख लगा, उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि इस जीवन को धिक्कार है, ऐसे जीवन जीने से तो मर जाना ही श्रेयस्कर है, और आत्महत्या करने के लिए चल दिया। अब कौन समझाए? कोई अज्ञानी ऐसा काम करे उसे समझाया जा सकता है, पर कोई ज्ञानी ऐसा काम करे उसे कौन समझाए? ये मोह है, समस्त व्याधियों को मूल है सज्जनों। ये मोह चला जाए, दुख चला जाएगा। आज हम सबके जीवन में अगर मोह है, दुख है, तो उसका कहीं नहीं कहीं कारण हमारा मोह है। ये मोह चला जाए, पर मोह नहीं जाता, बड़ा कठिन है। मोह चला जाए, मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला, एहि ते दुख पावई बहुसूला, एहि ते दुख पावई बहुसूला। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला, एहि ते दुख पावई बहुसूला, एहि ते दुख पावई बहुसूला। यही ते दुख, थोड़ा सा नहीं, बहुसूला, बहुत। यही उनको दुख हुआ, मोह हुआ, पुत्र नहीं है, चल दिया जंगल, मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा। मार्ग में बैठ गए, एक संत निकले। संत ने देखा ये ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण, कर्मकांडी ब्राह्मण बैठा है, इसे कुछ न कुछ दुख है। वो महात्मा पहुंच गए। महात्माओं को समझ में आ जाता है इसे क्या दुख है, कोई न कोई दुख है। पूछा जाकर, भैया कथम रोदसी, क्यों रुदन करते हो, क्या कष्ट है तुम्हें, अपना कष्ट मुझे सुनाओ। उस ब्राह्मण ने कहा, मैं क्या बताऊं महात्मा, मुझे क्या दुख है मैं स्वयं नहीं बता सकता। संत ने कहा, नहीं फिर भी तुम रुदन कर रहे हो, तुम्हें कोई बहुत भारी संकट है, तुम मुझे बताओ। तो ब्राह्मण बता रहा है कि ब्रह्माम ऋषे दुख्या पूर्व पापेन संजितम, हमने जो पूर्व में पाप कर्म किया है वही पाप कर्म आज मैं भोग रहा हूं। बस वही पाप मूर्तिमान रूप धारण करके वो प्रकट हो गए हैं। और ये भी बात सत्य साहब, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृता कर्म शुभा शुभम, शुभ अशुभों का भोग सबको करना है। अगर हमने शुभ कर्म किया है तो शुभ भोगेंगे, और अशुभ कर्म किया है तो अशुभ भोगेंगे। भोक्तव्यम कृता कर्म, पूर्व स्वीकृत पाप भी भोगना पड़ेगा आपको, और पूर्व स्वीकृत पुण्य भी भोगना पड़ेगा। ये देवी भागवत का सिद्धांत है। ब्राह्मण ने जब ऐसा कहा तो संत ने कहा, बताओ क्या तुमने पाप कर्म किया है, मैं जानना चाहता हूं। मुझे तो नहीं लगता कि इस जन्म में कोई पाप कर्म किया हो, पर कह रहे हो तो बताओ। तो बता रहा है कि मेरे पुत्र नहीं है इसलिए मैं दुखी हूं। संत को बड़ी हंसी आई। अच्छा तुम्हारे पुत्र नहीं है तो दुखी हो। मैं तुम्ही से पूछता हूं ब्राह्मण, जिनके यहाँ पुत्र ही भगवान ने दिया है वही पिता कितना सुखी है इस संसार में। बहुत कम ऐसे पिता हैं जो पुत्र पाकर के भी सुखी हैं। पुत्र
मिलते कहाँ हैं? अब लड़के मिलते हैं, लड़के मतलब जो जीवन भर लड़ाई करे, माता पिता को मारे, प्रताड़ित करे, दंड दे, पुत्र कहाँ मिलेंगे? बड़ा कठिन है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु पुत्र देना, तो एक ऐसा पुत्र देना जो सुपुत्र हो, बस आपकी सेवा करे, आपका भजन करे, आपकी पूजा करे, मेरी भलाई पूजा न करे, मेरी सेवा भलाई न करे, पर आपकी पूजा करे भगवान। जब ऐसा आप भगवान के सामने हाथ जोड़ करके कहेंगे तो भगवान की कृपा होगी और आपके यहाँ सुपुत्र की प्राप्ति होगी। पर ऐसा तो हम करते नहीं, तो भगवान भी लड़के दे देते हैं कि जाओ, और जीवन भर वो लड़ता है। मैं तो इस विधा से जुड़ा हूं, पता नहीं कितने प्रमाण आपको बता दूं, ऐसे पिता दुखी हैं, क्या किया जाए। इसलिए इस पुत्र मोह को छोड़ दो कि हमारे पुत्र नहीं हैं। सन्यासी सर्वथा सुखम, सन्यासी बन जाओ, सन्यासी सर्वथा सुख में रहता है, क्योंकि सन्यासी को किसी प्रकार का मोह नहीं होता। जब मोह नहीं तो दुख कहां से हो। सन्यासी तो जब तक जिएगा तो भगवान के लिए जी रहा है, समाज के लिए जी रहा है, जिस दिन चला गया सो चला गया। इसलिए ब्राह्मण तुम विद्वान हो, चलो। ओ ब्राह्मण ने कहा है महात्मा तुम तो सन्यासी हो, तुम्हें क्या पता रहे, पर मैं गृहस्थ हूं, मुझे कामना है पुत्र की। तो महात्मा ने उसके मस्तक की लकीरों को देखा और बताया कि हे ब्राह्मण मैं जो देख रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे 7 जन्म तक, तुम एक जन्म के लिए पुत्र की याचना के लिए बैठे हो, तुम्हारे तो 7 जन्म तक न पुत्रो ना पिच पुत्रिचा। तो ब्राह्मण ने कहा हे मैं इतना दुर्भाग्यशाली, तो इस जन्म में तो मैं तुम्हारे ही महात्मा चरणों में अभी सर पटक करके आत्महत्या कर लेता हूं। और जैसे ही सर पटक कर आत्महत्या करने लगा ब्राह्मण, तो महात्मा को दया आ गई। संतों के पास एक बहुत बड़ी कृपा है, और वो कृपा होती भगवान की। और संत किसी के प्रारब्ध को भी मेट सकते हैं। अगर कोई मेट सकता है प्रारब्ध के भोग को, तो संत कृपा ही मेट सकती है। ये तो महादेव कृपा कर दे तो मिट जाएगा। इसलिए संत चरणों को अच्छी तरह से पकड़ लेना, और इस तरह से पकड़ लेना संतों को चरणों को छोड़ना नहीं। संत को मोक्ष मिले या ना मिले, संत का कल्याण हो या ना हो, पर संत के चरण को पकड़ने वाले भक्त का कल्याण शाश्वत है, सत्य है। यही इस पृथ्वी की सच्चाई है। पकड़ लेना। जैसे ही संत के समक्ष आत्महत्या करने के लिए बढ़ा तो संत के हृदय द्रवित हो गया। नहीं नहीं ब्राह्मण, हमारे सामने आत्महत्या मत करो। सोचे कि आत्महत्या करेगा पाप लगेगा मुझे भी, बिल्कुल नहीं, तुम आत्महत्या नहीं करोगे। तो फिर अपने झोली में हाथ डाला और एक फल निकाला और बोले हे ब्राह्मण अपने पत्नी को जाकर खिलाना, हमारा आशीर्वाद रहेगा, तुम्हारे संतति होगी, पुत्र होगा। ये महात्मा की कृपा एक ही क्षण में। अभी 7 जन्म तक पुत्र नहीं था और महात्मा ने कृपा कर दी, एक ही क्षण में जाओ 7 जन्म की बात छोड़ दो, इसी जन्म में तुम्हें पुत्र सुख प्राप्त होगा। ये संत कृपा है। संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। संत हृदय नव नीति समाना, संत हृदय नव नीति समाना, कहई कबीर पर कहई अजाना, संत हृदय नव नीति समाना, कहई कबीर पर कहई न जाना।
के समान स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं संतों का हृदय कैसा होता है, तो बताया नवनीत की समान। नवनीत यानी मक्खन। कैसे होता है संतों का हृदय? मक्खन की तरह है। पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते नहीं नहीं, मक्खन की तरह नहीं होता। कवियों ने तो कहा है, तो फिर कैसे होता है? बोले कि मक्खन को ताप लगता है तो पिघलता है। नहीं, पात्र में मक्खन रख दीजिए, अग्नि पर ज्वलित कर दें, ताप लगेगा, पिघल जाएगा। पर संत कैसे? निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपनी। पर दुख द्रवई, ये संत का वैशिष्ट है, संत की महिमा है। पर दुख द्रवई, संत दूसरे के दुख को देखकर द्रवित हो जाता है। अगर जो संत दूसरे को देखकर द्रवित हो जाए तो समझ लेना कि इसमें संतत्व तो है, ये महात्मा है। मैं महात्माओं का लक्षण बता रहा हूं। और जो दूसरे को दुख को देखकर हंसे और खूब और भी दुख देने का प्रयास करे तो समझ लेना कि संत तो हो ही नहीं सकता। भलाई वेश धारण कर लिया, वेश तो कोई भी धारण कर सकता है, दाढ़ी पखा कोई रख सकता है, भगवा वस्त्र कोई भी पहन सकता है, 5-10 रुपए के रंग लाकर रंग ले। नहीं, संत तो वही है। और वो संत किसी भी रूप में रहे, किसी वेश में रहे, किसी भी परिवेश में रहे, किसी भी स्थान पर रहे, अगर वो सारे लक्षण संत के विद्यमान हैं तो किसी भी रूप में रहे उसको पूज लेना, उसको पकड़ लेना, उसके चरण को अच्छी तरह से उद्धार हो जाएगा इस जीवन से। बस महात्मा का वो प्रसाद मिला, अति प्रसन्न हुआ। जैसे किसी निर्धन व्यक्ति को अपार संपदा मिल जाए, जो सुख उस निर्धन व्यक्ति को होती है उससे कई गुना ज्यादा प्रसन्नता उस ब्राह्मण को हुई। उसे लगा सब कुछ प्राप्त हो गया और उस फल को लेकर दौड़ते हुए गया अपनी पत्नी के पास और बोला कि हे देवी, इस फल को पा लेना, हमारी संतति होगी, पुत्र होगा। धुंधली एक क्षण के लिए तो प्रसन्न हो गई, पर उस फल को अलमारी में रख दिया, नहीं भक्षण किया। अगर कह देते आत्मदेव जी इस फल को नहीं खाना तो खा जाती, पर उन्होंने कहा कि नहीं, ये फल खाना, संतति होगी, पुत्र होगा, बिल्कुल रख दिया। एवं कुतर्क योगेनम तत्फलम नैव भक्षितम, तरह तरह का कुतर्क करने लगी और उस फल का भक्षण नहीं किया। संयोग से भगनी आ गई बहन और ये वृत्तांत अपने बहन से बताई, तो बहन ने कहा नहीं खाना, तुम मत खाओ। तो बोली क्या करूं? बोली इस फल को गऊ को खिला दो परीक्षा के लिए, और तुम्हें अगर पुत्र चाहिए तो मेरे तो कई संतानें हैं, तुम घर में संयम से रहना, और जब हमारे यहाँ पुत्र होगा मैं उस नवजात शिशु को तुम्हें अर्पण कर दूंगी। ये घोषणा हो जाएगी तुम्हारे पुत्र हुआ, कौन जानेगा इस रहस्य को। बोले ठीक है, और ऐसे हुआ, गऊ को दे दिया गया फल को। मंदिर का प्रसाद, किसी संत के प्रसाद पर कभी संशय उत्पन्न नहीं करना, संदेह उत्पन्न नहीं करना। कोई महात्मा धूल उठा करके दे दे, अगर आपको पता है कि ये महात्मा है, स्वीकार कर लेना। महात्मा का प्रसाद बड़ा फलीभूत होता है। बस समय व्यतीत हुआ, कालांतर में धुंधली की बहन के यहाँ एक पुत्र जन्म लिया और वो प्रातः रात्रि में ही अपने नवजात शिशु को अपने बहन को दे दिया। प्रातः आत्मदेव जी के आंगन में उस बालक की किलकारियां गूंजी, आत्मदेव जी प्रसन्न हो गए, पुत्र हुआ। स्वाभाविक है किसी के पुत्र हो, लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। बताओ, अभी आत्मदेव जी के यहाँ पुत्र नहीं हो रहा था, भगवान की कृपा हो गई, वृद्धावस्था में पुत्र मिला। ये तो यहाँ तक बात ठीक थी, पर इस रहस्य को किसी ने जाना नहीं। पर एक गाय ने भी कालांतर में एक सुंदर, जो कि संत का प्रसाद है, गाय ने भी एक सुंदर बालक को जन्म दी। परंतु जन्म तो दिया, पर जन्म से ही उस बालक के कान गऊ के समान थे, बाकी सर्वांग मानव का। इसलिए जन्म से नाम पड़ गया गोकर्ण, गोकर्ण नाम पड़ा। और धुंधली के यहाँ जो पुत्र हुआ उसका नाम धुंधकारी पड़ा। दोनों बालक बड़े होने लगे तो धुंधकारी के जीवन में आनंद दुर्गुण। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः।
गोकर्णो पंडितो ज्ञानी हिंसकः शस्त्रधारी च दीनांधन प्रपीडकम् क्रियत कालेन तौ जातौ तनयो तरणौ विभौ। जब थोड़ा और बड़े हुए तो गोकर्ण जी तो पंडित पहुंच गए विश्वनाथ बाबा की नगरी वाराणसी, व्याकरण शास्त्र की शिक्षा, जो कि संत का प्रसाद है। और ये धुंधकारी महाखला अपने घर में ही रहने लगा, मदिरा का पान करने लगा, और भी दुर्गुण आ गए इसके जीवन में, कौन समझाए। एक दिन आत्मदेव जी ने देखा कि हमारा पुत्र धुंधकारी हमारे घर में ही मदिरा का पान कर रहा है। फटकार लगाई, अरे पुत्र, तुम हमारे इस मंदिर घर को, मंदिर जैसे घर में जहाँ तुलसी वृक्ष की स्थापना, जहाँ शालिग्राम भगवान की पूजा होती है, उस घर में तुम मदिरा का पान करते हो। हमारे मंदिर जैसे, स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया तूने। जिस पिताजी फटकार लगाई आत्मदेव जी, तो धुंधकारी को बड़ा क्रोध आया। उसने आज पिता को ही फटकार लगा दी, अरे आप शांत रहें, मैं जो करता हूं ठीक करता हूं, आपको नहीं रहना घर में, जंगल चले जाओ। बड़ा दुख हुआ आत्मदेव जी को। आज पुत्र, जब पुत्र नहीं था तब दुख हुआ, आज वही दुख पुत्र मिलने के बाद उत्पन्न हो गया। विधाता की ओर दृष्टि डाल करके मानो विधाता से कहना चाहते कि विधाता, ये तुमने पुत्र क्यों दिया मुझे, मैं तो ऐसे भी संसार में बहुत सुखी था। कभी कभी जीवन में ऐसा अवसर आता है, वैराग्य तब मिलता है जब वो वस्तु मिल जाती है, और आत्मदेव जी को वैराग्य आ गया। गोकर्ण जी आ गए उसी समय। गोकर्ण जी ने, वो तो गौ पुत्र हैं, पर धर्म के नाते आत्मदेव जी को पिताजी कहा करते। बोले पिताजी आप रुदन करते हैं। गोकर्ण जी की बात सुन करके आत्मदेव जी ने कहा, हे पुत्र, मैं सोच रहा हूँ इस घर में रहूं तो कैसे रहूं, और इस घर को छोड़कर जंगल चला जाऊं तो जंगल में कैसे रहूंगा, क्योंकि जंगल में कभी रहा नहीं, जंगल का सेवन किया नहीं, इसलिए जंगल में रहने का अभ्यास नहीं है, हमारा मार्गदर्शन कराओ। यहाँ गोकर्ण जी ने बड़ा सुंदर उपदेश करा। वही उपदेश तो उस समय मोहग्रस्त